तुम शायद अभी बस उतना ही कमा रहे हो जितने में जिंदगी किसी तरह चलती रहे, लेकिन इतना नहीं कि मन सच में शांत हो सके। हर महीना एक रस्सी पर चलने जैसा लगता है। एक अचानक आया खर्च और सब कुछ हिल जाता है। सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता कब खत्म हो गई, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक खतरनाक सोच घर कर चुकी है कि अगर बस थोड़े और पैसे आ जाएं तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा और फिर पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया, मेहनत करो, नियम मानो और एक दिन सफल हो जाओगे। पर किसी ने यह नहीं बताया कि पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि तुम जितना कमाओ उससे तेज खर्च करो। हर विज्ञापन, हर तुम इसके हकदार हो वाला संदेश, आसान ईएमआई, हर छोटी सुविधा, ये सब संयोग नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया जाल है। और तुम पूरी जिंदगी उसी खेल का हिस्सा बने रहे बिना कभी सवाल किए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैकियावेली ने सदियों पहले इसी सोच के बारे में चेतावनी दी थी। उसका मानना था कि लोग इसलिए बर्बाद नहीं होते क्योंकि उनके पास मौके कम होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे ताकत को सही तरह समझ नहीं पाते। और पैसे के मामले में भी यही सच है। सिर्फ कमाई ताकत नहीं होती, असली ताकत होती है नियंत्रण। कड़वी सच्चाई यह है कि तुम्हें इसीलिए फंसा हुआ महसूस नहीं होता क्योंकि तुम्हारी सैलरी छोटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई रणनीति नहीं है। अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं होती, बल्कि उस पल से होती है जब तुम्हारा व्यवहार बदलता है। मैंने ये बात किसी किताब से नहीं सीखी, मैंने इसे मुश्किल रास्ते से समझा। एक समय था जब मुझे लगता था कि अगली सैलरी बढ़ते ही सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा आजादी। लेकिन जब कमाई बढ़ी तब भी कुछ नहीं बदला। तनाव वहीं का वहीं रहा, क्योंकि मेरी आदतें नहीं बदली थीं। और जब मैंने अपनी कमाई को दोष देना छोड़ा और अपने व्यवहार को समझना शुरू किया, तभी चीजें बदलने लगीं। तभी मैकियावेली की बातें मुझे सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला सच लगने लगी। और अगर यह बात तुम्हें अंदर से असहज कर रही है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा तब शुरू होता है जब इंसान अपने भ्रम टूटते हुए देखता है। इतिहास इसे बार बार साबित करता है। जॉन डी रॉकफेलर को ही देख लो। तेल का साम्राज्य बनने से पहले, अरबों की दौलत और ताकत मिलने से पहले, वह सिर्फ एक साधारण बुककीपर था। उसकी कमाई भी कोई खास नहीं थी, लेकिन अपनी पहली सैलरी से ही उसने एक नियम को पूरी सख्ती से अपनाया। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। जब पैसे कम थे तब भी, जब यह फैसला मुश्किल लगता था तब भी, यहां तक कि जब यह लगभग गलत लगता था तब भी। वह एक ऐसी बात समझ चुका था जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। उसका मानना था कि उसका भविष्य उसकी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले पाने का हकदार है। उस आदत ने उसे रातों रात अमीर नहीं बनाया, लेकिन उसने उसे एक ऐसी चीज दी जो उससे भी ज्यादा जरूरी थी, नियंत्रण। और नियंत्रण हमेशा ताकत से पहले आता है। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले किराया भरते हैं, फिर बिल, फिर उन चीजों पर पैसे खर्च करते हैं जिनका इस्तेमाल भी मुश्किल से करते हैं। आराम, सुविधा और थोड़ी देर की खुशी के लिए पैसा बहाते रहते हैं, और अगर आखिर में कुछ बच जाए तभी बचत के बारे में सोचते हैं। यह कोई सिस्टम नहीं है, यह हार मान लेना है। यह जिंदगी को खुद चलाने देना है बजाय खुद दिशा देने के। और मैकियावेली ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता था जो सिर्फ हालात के हिसाब से चलते हैं। उसका मानना था कि किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो पहले से तैयारी करते हैं, सिर्फ उम्मीद नहीं। तो अब इसे उल्टा करके देखते हैं। पहली रणनीति, खुद को ऐसे पैसे दो जैसे तुम खुद के कर्जदार हो। इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हें अपने मकान मालिक को पैसे देने हो और तुम कहो कि अगले महीने दे दूंगा, तो क्या होगा? दबाव होगा, परेशानी होगी, तुरंत भुगतान करने की मजबूरी होगी। लेकिन जब बात तुम्हारे भविष्य की आती है तब तुम उसे एक विकल्प की तरह लेते हो, जैसे वह कोई जरूरी चीज नहीं बल्कि बाद में करने वाली बात हो। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा भविष्य वाला रूप तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कर्जदार है, और अगर तुम उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करोगे तो उसकी कीमत सिर्फ लेट फीस से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगी। अब यहां लोग बहाने देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मेरी कमाई इतनी नहीं कि मैं बचत कर सकूं। लेकिन यह तर्क नहीं है, यह सिर्फ बहाना है, क्योंकि असली बात रकम की नहीं, आदत की है। मान लो तुम महीने के 20,000 कमाते हो, या फिर सिर्फ 2,000। सबसे पहले किसी भी खर्च से पहले बिल, खाना, मनोरंजन, इन सब से पहले थोड़ा सा पैसा अलग रखो। शायद 1,000, शायद 500। क्या इससे जिंदगी तुरंत बदल जाएगी? नहीं, लेकिन असली काम वह नहीं कर रहा। असली काम यह है कि वह धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल रहा है।
वह तुम्हारे दिमाग को एक ताकतवर सच स्वीकार करना सिखा रहा है, दौलत बनाना कोई विकल्प नहीं है। यह वह चीज नहीं जो तुम तब करोगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा। यह वह चीज है जो तुम्हें इसलिए करनी है क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। असली अमीरी की शुरुआत ऐसे ही होती है, किस्मत से नहीं, किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि छोटी छोटी लगातार की गई आदतों से, जो शुरुआत में लगभग बेकार लगती है। वॉरेन बफेट ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। जब वह किशोर उम्र में अखबार बांटता था, तब भी वह पैसे बहुत संभाल कर बचाता था। इसलिए नहीं कि वह बहुत ज्यादा कमा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आदत की ताकत समझ चुका था। उसने एक बार कहा था, सबसे अच्छा निवेश जो तुम कर सकते हो वह खुद में किया गया निवेश है। लेकिन उसने एक बात सीधे नहीं कही, खुद में निवेश की शुरुआत खुद की इज्जत से होती है, और सबसे पहले खुद को भुगतान करना उसी इज्जत का संकेत है। यह एक घोषणा है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के थोड़े आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग यह बदलाव कभी नहीं कर पाते। वे बस कहते रहते हैं, एक दिन बचत शुरू करूंगा, एक दिन निवेश करूंगा, एक दिन अनुशासित बनूंगा। लेकिन मैकियावेली को ऐसे एक दिन वाले लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसका मानना था कि ताकत उन्हीं के पास जाती है जो सीमित साधनों में भी कदम उठाते हैं, खासकर तब जब हालात कठिन हो, क्योंकि दबाव में लिया गया सही फैसला इंसान का चरित्र बनाता है। और लंबे समय तक दौलत को टिकाकर रखने के लिए चरित्र सबसे जरूरी चीज है। और यहां एक दिलचस्प बदलाव शुरू होता है। जैसे ही तुम खुद को पहले भुगतान करना शुरू करते हो, तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम पैसे को सिर्फ आने जाने वाली चीज की तरह नहीं देखते, तुम उसे एक ऐसी चीज की तरह देखना शुरू करते हो जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। और यही शांत बदलाव उन लोगों को अलग करता है जो आखिर में जीतते हैं, उनसे जो पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। अब तुम जिंदगी के बेहतर होने का इंतजार नहीं कर रहे, तुम ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो जिंदगी जैसी भी हो तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। अब एक पल रुककर खुद से सवाल करो। यह मत सोचो कि तुम कितना कमाते हो, यह सोचो कि तुम आर्थिक रूप से खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम इस विषय से बचते हो? क्या तुम लगातार नहीं टिक पाते? या क्या तुमने अभी शुरुआत ही की है? अपने मन में इसे सिर्फ 1 या 2 शब्दों में बताओ, क्योंकि यही जागरूकता असली बदलाव का पहला कदम है। और जब तुम इस सोच में और गहराई तक जाते हो, शांत रणनीतियां, लंबा नियंत्रण, असली पकड़, तब तुम्हें एक और चीज समझ आने लगती है। जो पैसा तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास है ही नहीं, वह असल में धीरे धीरे चुपचाप उन जगहों से निकल रहा था जिन पर तुमने कभी सवाल ही नहीं किया। और जब तक तुम उन रिसावों को पहचानोगे नहीं, तब तक कोई भी अनुशासन काफी नहीं होगा। अब आगे यही समझना जरूरी है, जैसे ही तुम खुद को पहले भुगतान करना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। तुम्हें गरीब महसूस नहीं होता, लेकिन तुम्हें हर खर्च ज्यादा दिखाई देने लगता है। और बहुत लोगों के लिए यही वह जगह है जहां घबराहट शुरू होती है। वे सोचते हैं, यह काम नहीं कर रहा, अचानक पैसे इतने कम क्यों लगने लगे? लेकिन सच में यही असली मोड़ होता है। मैकियावेली इसे सच का पल कहता, वह पल जब दबाव तुम्हें हकीकत दिखाता है और भ्रम टूटने लगते हैं। क्योंकि अब तुम्हें एक चीज समझ आने वाली है, समस्या यह नहीं कि तुम कम कमाते हो, समस्या यह है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारी अनुमति के बिना जा रहा है। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपना बैंक अकाउंट खोला हो और सोचा हो सारा पैसा गया कहां? मजाक में नहीं, सच में हैरान होकर, जैसे पैसा अचानक गायब हो गया हो। यह चोरी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा गायब नहीं होता, वह धीरे धीरे निकलता है, बार बार, चुपचाप, बिना ध्यान दिए। और जब तक तुम उसे ट्रैक नहीं करते, तब तक तुम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसे देखने से ही इनकार कर रहे हो। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि सबसे खतरनाक खतरे वही होते हैं जिन्हें इंसान देख नहीं पाता, और पैसों के मामले में भी यही सच है। दूसरी रणनीति, हर रुपए को ऐसे ट्रैक करो जैसे वह तुम्हें किराया देने वाला हो, क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करते, तब तक तुम अंधे होकर खेल रहे हो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पास पैसों की समस्या है, लेकिन सच में उनके पास स्पष्टता की समस्या होती है। असल जिंदगी में यह कुछ ऐसा दिखता है। गुरुवार की रात है, तुम थके हुए हो, दिन बहुत लंबा था। तुम खुद से कहते हो कि कल खाना बना लूंगा। फिर तुम एक ऐप खोलते हो और कुछ साधारण खाना ऑर्डर कर देते हो। 300 खाने के, 80 सर्विस फीस, 60 डिलीवरी, 40 टिप। एक वक्त के खाने में लगभग 500 रुपए चले गए। फिर शुक्रवार आता है, वही कहानी। रविवार तक खर्च और बढ़ जाता है, फिर साथ में कोई ड्रिंक, मिठाई, और यह सब तुम्हें कोई फैसला नहीं लगता।
यह सांस लेने जैसा ऑटोमेटिक लगने लगता है। फिर महीने का अंत आता है, तुम अपना बैंक स्टेटमेंट देखते हो, 8,000, 10,000, शायद उससे भी ज्यादा सिर्फ खाने की डिलीवरी पर, और तुम्हें यकीन ही नहीं होता। तुम्हें लगा था शायद 2,000 के आसपास खर्च हुआ होगा। यहीं असली फर्क छिपा है। जितना तुम सोचते हो कि खर्च करते हो और जितना सच में करते हो, उन दोनों के बीच की दूरी में ही तुम्हारी दौलत धीरे धीरे गायब हो रही होती है। और यह सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। 200 की कॉफी, पुराने सब्सक्रिप्शन जिन्हें तुम भूल चुके हो, छोटी छोटी खरीदारी जो पता भी नहीं चलने देती और आखिर में हजारों का बिल बन जाती है। उस पल इनमें से कुछ भी खतरनाक नहीं लगता। और यही चाल है, ताकत तुमसे एक बड़े झटके में नहीं छीनी जाती, वह सैकड़ों छोटी चीजों के जरिए धीरे धीरे निकलती है। अमीर लोग यह बात हमेशा समझते थे। जब रोथस्चाइल्ड बैंकिंग साम्राज्य बढ़ रहा था, तब वे हर चीज ट्रैक करते थे, हर लेन देन, हर पैसे की हरकत। इसलिए नहीं कि वे कंजूस थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सटीक थे। उन्हें पता होता था कि उनका पैसा कहां जा रहा है, और इसी वजह से उन्हें यह भी पता होता था कि उसे कहां मोड़ना है। जागरूकता इंसान को पकड़ देती है, उसके बिना तुम खुद से ही कमजोर स्थिति में लड़ रहे होते हो। अब सबसे जरूरी बात, तुम्हें किसी महंगे सिस्टम की जरूरत नहीं है। जो काम करे वही इस्तेमाल करो। कोई ऐप, कोई स्प्रेडशीट या सिर्फ फोन का नोट्स ऐप साधन मायने नहीं रखता, आदत रखती है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने नंबर साफ साफ देखना शुरू करते हो, एक असहज सच सामने आता है। तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। तुम यह नहीं कह सकते कि मैं इतना खर्च नहीं करता। तुम यह नहीं कह सकते कि बस इस बार। नंबर तुम्हारी कहानी नहीं सुनते, वे सिर्फ पैटर्न दिखाते हैं, और पैटर्न इंसान की असली पहचान खोल देते हैं। यहीं से असली अनुशासन शुरू होता है, प्रेरणा से नहीं, असहजता से। चाहे तुम 20 की उम्र में बेकार चीजों पर पैसा उड़ा रहे हो, या 40 की उम्र में सोच रहे हो कि सालों की कमाई गई कहां, एहसास एक जैसा होता है। तुम सच में गरीब नहीं थे, तुम बस उन तरीकों में लापरवाह थे जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किया। और एक बार जब तुम यह देख लेते हो, फिर उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यही ताकत है। मैकियावेली का मानना था कि जब इंसान किसी चीज को सच में समझ लेता है, तब वह मजबूर हो जाता है कदम उठाने के लिए। ज्यादातर लोग तो उस स्तर तक पहुंचते ही नहीं, लेकिन जब तुम पहुंच जाते हो, तब अगला बदलाव शुरू होता है। तीसरी रणनीति, ऐसे जियो जैसे तुम गरीब हो, तब भी जब तुम गरीब नहीं हो। यहीं पर इंसान का अहंकार बीच में आता है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सच्चाई से ज्यादा दिखावा मायने रखता है। अमीर दिखना आजाद होने से ज्यादा जरूरी समझा जाता है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। सच में अमीर लोग अक्सर बिल्कुल साधारण दिखते हैं, और साधारण लोग पूरी कोशिश करते हैं अमीर दिखने की। मिडिल क्लास इन्हीं दोनों के बीच फंसी रहती है, सिर्फ एक छवि बनाए रखने में खुद को खत्म करती हुई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तुम अपनी कमाई से नीचे जीते हो, तब तुम अपने लिए जगह बनाते हो, और जगह इंसान को विकल्प देती है, और विकल्प ताकत बनाते हैं। मैकियावेली इसे सही पोजीशनिंग कहता। तुम अपनी ताकत दिखाते नहीं, उसे चुपचाप बनाते हो। सोचो, एक इंसान जो 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहा है, किसी कर्ज में नहीं है, लगातार निवेश कर रहा है, उसके पास उस इंसान से ज्यादा ताकत है जो नई लग्जरी कार EMI पर चला रहा है और हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। एक आजाद है, दूसरा सिर्फ दिखावे का कैदी। तुम यह हर जगह देखते हो। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक ठाक कमाई करता है, 4-5 साल सादा जिंदगी जीता है, लगातार निवेश करता है, मजबूत पोर्टफोलियो बनाता है। दूसरी तरफ कोई दूसरा इंसान उससे 2 गुना कमाता है, लेकिन हर चीज अपग्रेड कर देता है, गाड़ी, घर, लाइफस्टाइल, और आखिर में तनाव में जीता है, निर्भर, फंसा हुआ। दुनिया वही है, फर्क सिर्फ अनुशासन का है। मैं इसे शांत जीवन कहता हूं। तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी को जरूरत से सस्ता रखते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें संघर्ष पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पकड़ चाहिए। जब बाकी लोग तुरंत सुख के पीछे भाग रहे होते हैं, तब तुम इंतजार करना सीखते हो, और धीरे धीरे फर्क बढ़ने लगता है। अचानक नहीं, चुपचाप। असली दौलत हमेशा ऐसे ही बनती है। लेकिन सिर्फ अनुशासन काफी नहीं है। मैकियावेली सिर्फ जीवित रहने में विश्वास नहीं करता था, वह विस्तार में विश्वास करता था। जब तुम पैसों का रिसाव रोक लेते हो और अपने लिए जगह बना लेते हो, तब एक बेहतर सवाल सामने आता है, मैं खुद को थकाए बिना आगे कैसे बढ़ूं? यहीं से चौथी रणनीति शुरू होती है, शांत कमाई बनाओ। अब उन सारी बातों को भूल जाओ जो हसल कल्चर ने तुम्हें सिखाई है। तुम्हें दिन के 16 घंटे काम करके खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 3 नौकरियां और बिना नींद वाली जिंदगी नहीं चाहिए। वह रणनीति नहीं, मजबूरी है।
मकसद ज्यादा दुख झेलना नहीं है, मकसद ऐसे सिस्टम बनाना है जो लगातार मेहनत के बिना भी पैसा लाएं। शांत कमाई उबाऊ दिखती है और शायद यही वजह है कि वह काम करती है। फ्रीलांस काम जो तुम हफ्ते में एक बार करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बनाओ और बार बार बिके, टेम्पलेट बेचना, स्क्रिप्ट लिखना, सस्ती चीज खरीदकर सही कीमत पर बेचना। कुछ भी चमकदार नहीं, कुछ भी शोर वाला नहीं, लेकिन असरदार। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने सालों पहले एक साधारण डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था। अब वह मुश्किल से उस पर ध्यान देता है, लेकिन वह आज भी हर महीने कुछ हजार रुपए कमा देता है। कोई दिखावा नहीं, कोई लगातार मेहनत नहीं, सिर्फ निरंतरता। समय के साथ वही रकम बड़ी बन जाती है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर महीने अतिरिक्त 10,000 सही तरीके से निवेश किए जाएं, तो सालों में वह लाखों बन सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह तुम्हारी पहचान बदल देते हैं। तुम खुद को सिर्फ सैलरी पर निर्भर इंसान की तरह देखना बंद कर देते हो। तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जिसके पास विकल्प हैं, बैकअप हैं, कई रास्ते हैं। और असली ताकत यही महसूस होती है, शोर नहीं, दिखावा नहीं, स्थिरता। अब फिर एक पल रुक कर सोचो, तुम्हारी जिंदगी में पैसा कहां रिस रहा है और तुम कहां से एक छोटा अतिरिक्त आय का रास्ता बना सकते हो। इसे मुश्किल मत बनाओ, सिर्फ 1 या 2 शब्द काफी हैं, क्योंकि जैसे ही तुम अपने लिए जगह बनाते हो और शांत कमाई शुरू करते हो, एक नया खतरा सामने आता है। और यह पहले वाले हर खतरे से ज्यादा खतरनाक और छिपा हुआ है। जल्दी खुद को इनाम देने की इच्छा, थोड़ा सिस्टम तोड़ देने का मन। और अगर तुमने यह नहीं सीखा कि जो बनाया है उसे बचाना कैसे है, तो तुम धीरे धीरे अपनी ही प्रगति खत्म कर दोगे। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा जमा होना शुरू होता है, एक नया दुश्मन सामने आता है। बुरी किस्मत नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, तुम खुद। मैकियावेली यह बात सबसे बेहतर समझता था। उसका मानना था कि लोग बाहर की ताकतों से कम और खुद पर नियंत्रण न रख पाने की वजह से ज्यादा बर्बाद होते हैं। और यह बात उस पल सच लगने लगती है जब पैसा बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे बैंक में रकम बढ़ती है, वैसे वैसे लालच भी बढ़ता है। तुम सोचते हो, मैंने इतना अनुशासन रखा है, अब मैं कुछ डिजर्व करता हूं। और बस एक फैसला 2 बन जाता है, फिर 5, फिर 10, और धीरे धीरे महीनों की मेहनत गायब होने लगती है। इसीलिए अगला कदम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5वीं रणनीति, अपने पैसों को छूना मुश्किल बना दो। क्योंकि अनुशासन कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सिस्टम नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें बस थोड़ा और आत्मनियंत्रण चाहिए, लेकिन सच यह है कि उन्हें नियंत्रण नहीं, दूरी चाहिए। उनके और उनकी इच्छाओं के बीच रुकावट चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पैसा आसानी से हाथ लग जाए तो उसे बर्बाद करना भी आसान हो जाता है। बस एक देर रात, एक भावनात्मक फैसला, एक मैं इसका हकदार हूं वाला पल, और धीरे धीरे सब फिसलने लगता है। तो यहां एक छोटा लेकिन ताकतवर कदम है। एक दूसरा बैंक अकाउंट खोलो, अलग बैंक में। ऐसा अकाउंट जिसमें डेबिट कार्ड ना हो, आसानी से एक्सेस ना हो, और जिसका ऐप भी तुम्हारे फोन में ना हो। फिर हर सैलरी के साथ एक छोटी रकम अपने आप उस अकाउंट में ट्रांसफर होने दो। 500, 1000, जितना तुम लगातार कर सको, और फिर उसे भूल जाओ। जो चीज आंखों से दूर हो जाती है, वह दिमाग से भी दूर होने लगती है, और जो दिमाग से दूर हो जाए, वह खर्च होने से बच जाती है। फिर 1 साल बाद वही पैसा तुम्हारे पास मौजूद होता है। यह कोई कल्पना नहीं है। साधारण कमाई वाले लोग भी इसी तरीके से धीरे धीरे लाखों बचा लेते हैं। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा होशियार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने लालच को अपने रास्ते से हटा दिया। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तुरंत सुख पाने के लिए बनाई गई है। एक क्लिक और पैसा गायब। मैकियावेली कभी सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करता, उसका विश्वास संरचना पर था। ऐसे सिस्टम बनाने पर जहां जीत लगभग तय हो जाए। तुम लालच से लड़ते नहीं हो, तुम उससे ज्यादा चालाक बनते हो। और जब तुम्हारा पैसा सुरक्षित हो जाता है, तब अगला कदम सबसे जरूरी बन जाता है। 6ठी रणनीति, निवेश शुरू करो, चाहे वह सिर्फ 500 रुपए से ही क्यों ना हो। यहीं पर ज्यादातर लोग सालों तक अटके रहते हैं। वे कहते हैं, जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश शुरू करूंगा। लेकिन वह समय कभी नहीं आता, क्योंकि निवेश पैसे होने के बारे में नहीं है। यह उस इंसान में बदलने के बारे में है जो निवेश करता है। जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं, वे आरामदायक समय का इंतजार नहीं करते। वे तब भी कदम उठाते हैं जब रकम छोटी लगती है, लगभग बेकार। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही अपना पहला शेयर खरीदा था, इसलिए नहीं कि रकम बड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मालिक बनने से पैसे को देखने का उसका नजरिया बदल गया था। और यही असली बदलाव है, मालिकाना सोच। यही वह रेखा है जो फंसे हुए लोगों को
दौलत बनाने वालों से अलग करती है। गरीब सोच खर्च पर ध्यान देती है, अमीर सोच मालिक बनने पर, क्योंकि खर्च तुरंत खत्म हो जाता है लेकिन मालिकाना हक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर तुम निवेश इसलिए टाल रहे हो क्योंकि 500 बहुत छोटी रकम लगती है, तो तुम पूरी बात ही समझ नहीं रहे। वह 500 कमाई के लिए नहीं है, वह ट्रेनिंग है, आदत है, दोहराव है, पहचान बनाने की प्रक्रिया है। क्योंकि एक दिन वही 500 5000 बन जाएगा, फिर 50,000, और तब तक तुम्हें पहले से पता होगा कि करना क्या है। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना सही समय पकड़ने से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि समय इंसान के व्यवहार को बदल देता है और व्यवहार नतीजे तय करता है। मैकियावेली का मानना था कि ताकत अचानक किए गए बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे कदमों से बढ़ती है, और निवेश बिल्कुल वैसा ही है। अब यहां वह बदलाव आता है जो सब कुछ बदल देता है। दौलत कमाई नहीं होती, दौलत मालिकाना हक होती है। जिस पल तुम्हारे पास किसी ऐसी चीज का छोटा सा हिस्सा भी आ जाता है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, उसी पल तुम एक अलग खेल में प्रवेश कर जाते हो। इसीलिए सच में अमीर लोग अक्सर शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका पैसा तब भी काम कर रहा होता है जब वे खुद काम नहीं कर रहे होते। गरीब सोच सिर्फ अनुभवों के पीछे भागती है, अमीर सोच पकड़ बनाती है, लेवरेज बनाती है, और यहीं से अगला स्तर शुरू होता है। 7वीं रणनीति, अमीरों वाली गणना सीखो। क्योंकि गरीब सोच भावनाओं से चलती है, जबकि अमीर सोच इरादों से। गरीब सोच पूछती है, क्या मैं इसकी महीने की किस्त भर सकता हूं? अमीर सोच पूछती है, यह चीज समय के साथ मुझे कितनी महंगी पड़ेगी? बस यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग अपना बजट ऐसे बनाते हैं, किराया, बिल, खाना, लाइफस्टाइल, और अगर कुछ बच जाए तो शायद बचत। ये जीना नहीं है, ये बस किनारे पर टिके रहना है। अमीर सोच इसे उल्टा कर देती है, पहले जरूरतें, फिर दौलत बनाना, और अगर उसके बाद कुछ बचे तब इच्छाएं। ये खुद को रोकना नहीं है, यह प्राथमिकता तय करना है। एक लोकप्रिय नियम है, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत। यह शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम इससे आगे जाते हो। 60% जरूरतें, 30% दौलत बनाना, और सिर्फ 10% इच्छाएं। अब तुम सिर्फ बच नहीं रहे, अब तुम आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए कोई इंसान 40,000 कमाकर भी उस इंसान से आगे निकल सकता है जो 1.5 लाख कमाता है, क्योंकि एक इंसान सोच समझकर चल रहा है और दूसरा सिर्फ हालात के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। और यहां वह सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। लोग इसलिए बर्बाद नहीं होते क्योंकि उनकी कमाई कम होती है, वे इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अभी आराम मिलना चाहिए। अमीर सोच कहती है, बात की आजादी आज के आराम से ज्यादा कीमती है, और सच हमेशा यही होता है। लेकिन यह सब भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा अगर तुम अभी भी उस सिस्टम में फंसे हो जिस पर ज्यादातर लोग कभी सवाल नहीं उठाते। 8वीं रणनीति, मिडिल क्लास वाले कर्ज के जाल को खत्म करो। यह बात चुभती है क्योंकि इसे आज सामान्य बना दिया गया है। अभी खरीदो, बाद में भुगतान करो। कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की न्यूनतम पेमेंट, अंतहीन सब्सक्रिप्शन, इनमें से कुछ भी खतरनाक नहीं लगता, और शायद यही वजह है कि यह इतना खतरनाक है। 70,000 महीने की कार ईएमआई, ऐसी गाड़ी के लिए जिसे तुम मुश्किल से इस्तेमाल करते हो। बिना ब्याज वाली ईएमआई पर खरीदा गया टीवी जो मुफ्त जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें हर चीज किस्तों पर खरीदने की आदत डाल देता है। यह सिर्फ खरीदारी नहीं है, यह पैटर्न है। यह तुम्हें धीरे धीरे अपनी औकात से ऊपर जीने की आदत सिखाते हैं, और वह भी आराम से। और यहां एक बात है जिसके बारे में लोग शायद ही सोचते हैं, आर्थिक सिस्टम तब फायदा नहीं कमाते जब तुम अमीर बनते हो, वे तब फायदा कमाते हैं जब तुम कर्ज में फंसे रहते हो। हर छोटी ईएमआई तुम्हें निर्भर बनाए रखने के लिए बनाई गई है। हर बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट सिर्फ लंबी रस्सी है। यह तुम्हें आजादी जैसा महसूस होता है, लेकिन असल में यह नियंत्रण है। मैकियावेली इसे बिल्कुल यही कहता, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं खाता, यह इंसान की आजादी खा जाता है। क्योंकि जिस पल तुम्हारी जिंदगी किस्तों पर टिक जाती है, उस पल तुम अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, दबाव से दूर नहीं जा सकते, किसी भी चीज से निकल नहीं सकते। अगर कोई चीज तुम्हें वापस पैसा नहीं दे रही तो वह बोझ है। बात खत्म। तुम्हें अमीर दिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आजाद होने की जरूरत है। वह इंसान जिसके ऊपर कोई ईएमआई नहीं है, जो लगातार निवेश कर रहा है और सादा जिंदगी जी रहा है, वही जीत रहा है, भले ही किसी को दिखे नहीं। असल में खासकर इसलिए क्योंकि किसी को दिख नहीं रहा। अब फिर एक पल रुककर सोचो, एक ऐसा खर्च, एक ऐसा कर्ज जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहा, सिर्फ इतना एहसास ही बदलाव शुरू कर देता है। क्योंकि जैसे ही तुम कर्ज कम करते हो और मालिकाना सोच बनाना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाता है।
तुम्हें लोगों की मंजूरी की जरूरत कम होने लगती है। तुम दिखावा करना छोड़ देते हो, तुम शोर से बाहर निकल जाते हो और यहीं से असली ताकत शुरू होती है। अब हम आखिरी स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। 9वीं रणनीति, शांत दौलत बनाओ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दौलत हमेशा शोर करती है, महंगी गाड़ियां, कपड़े, छुट्टियां, स्टेटस, लेकिन ये सब सिर्फ संकेत हैं, असली ताकत नहीं। और संकेत हमेशा ध्यान खींचते हैं। ध्यान दबाव बनाता है, दबाव गलत फैसले करवाता है। असली दौलत इन सब से दूर रहती है। मैकियावेली ने कहा था, सबसे मजबूत स्थिति वह होती है जिस पर सबसे कम नजर जाए। डर की वजह से छिपना नहीं, रणनीति की वजह से खुद को सुरक्षित रखना। शांत दौलत का मतलब है कि तुम आर्थिक रूप से मजबूत हो, बिना इसका ऐलान किए। न किसी को प्रभावित करने का दबाव, न लाइफस्टाइल की दौड़, न खुद को साबित करने की जरूरत। तुम चुपचाप चलते हो और तुम्हारा पैसा भी चुपचाप बढ़ता है। अब अपने दिमाग में किसी करोड़पति की तस्वीर बनाओ, फिर उस तस्वीर को मिटा दो, क्योंकि असल जिंदगी में वे अक्सर बिल्कुल साधारण दिखते हैं। साधारण कपड़े, सामान्य गाड़ी, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। तुम उनके पास से गुजर जाओगे और शायद पहचान भी नहीं पाओगे। यह संयोग नहीं है, यह नियंत्रण है, क्योंकि जब लोगों को तुमसे खर्च की उम्मीद नहीं होती, तब तुम्हें खुद को साबित करने का दबाव भी महसूस नहीं होता। अब तुम अभिनय नहीं कर रहे, अब तुम अपनी स्थिति बना रहे हो। पुराने अमीर परिवार यह बात समझते थे। वे अपनी दौलत इसलिए बचा पाए क्योंकि उन्होंने उसे दिखाया नहीं, बल्कि सुरक्षित रखा। क्योंकि ज्यादा दिखाई देना हमेशा दखल को बुलाता है और शांति गति को बचा कर रखती है। यही असली ताकत है। 20,000 की अचानक आई परेशानी से न डरना, अपने समय का मालिक होना, जरूरत पड़ने पर ना कह पाने की क्षमता रखना और चैन से सौ पाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कर्ज पर नहीं चल रही। यही दौलत है, शोर नहीं, ध्यान नहीं, शांति। और शांति बहुत महंगी होती है। अब आखिरी रणनीति जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है, 10वीं रणनीति, सब कुछ ऑटोमेटिक कर दो और फिर उसे भूल जाओ, क्योंकि प्रेरणा खत्म हो जाती है, अनुशासन कमजोर पड़ जाता है, जिंदगी व्यस्त हो जाती है। मैकियावेली कभी इंसान की लगातार एक जैसी मेहनत पर भरोसा नहीं करता था, उसका भरोसा सिस्टम पर था। इसलिए ऐसे सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे मूड पर निर्भर न हो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ऑटोमेटिक निवेश, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट, सब कुछ बिना तुमसे पूछे चलता रहे, क्योंकि तुम हर दिन अनुशासित महसूस नहीं करोगे, लेकिन ऑटोमेशन को फर्क नहीं पड़ता। वह हर हाल में अपना काम करता रहता है और इसी तरह दौलत चुपचाप पीछे बढ़ती रहती है, जबकि तुम अपनी जिंदगी जी रहे होते हो। और यहां सबसे दिलचस्प बात है, जितना कम तुम पैसों के बारे में सोचते हो, उतना ज्यादा लगातार वह बढ़ने लगता है, क्योंकि सिस्टम इच्छा शक्ति से हमेशा ज्यादा ताकतवर होते हैं। तुम पूरी जिंदगी हर महीने खुद से बचत नहीं करवा पाओगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम करवा देगा। साल गुजर जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और एक ताकतवर सच समझ में आता है। तुमने खुद को गरीबी से निकालने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं की, तुमने खुद को वहां से डिजाइन करके बाहर निकाला। यही वह सच्चाई है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। दौलत बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ बड़ी कमाई की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेहतर व्यवहार चाहिए, बेहतर सिस्टम चाहिए, ज्यादा नियंत्रण चाहिए। शांत दौलत शोर से नहीं बनती, वह आदतों से बनती है, धैर्य से बनती है, संरचना से बनती है और खुद पर लगाए गए नियंत्रण से बनती है। जब बाकी लोग जल्दी परिणाम पाने के पीछे भाग रहे होते हैं, तब तुम धीरे धीरे चुपचाप ऐसी चीज बना रहे होते हो जो टिकने वाली है। अगर तुम्हारी कमाई अभी छोटी लगती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि रणनीति और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अनुशासन ताकतवर है, लेकिन ऑटोमेशन अजेय है। एक बार सिस्टम बना दो, उसे चलने दो, समय को अपना काम करने दो और अपनी प्रगति को शांति के पीछे सुरक्षित रहने दो। अब यह मत सोचो कि तुम आज कहां हो, यह सोचो कि तुम किस इंसान में बदल रहे हो। कोशिश नहीं, शुरुआत नहीं, बदलाव। बस एक शब्द सोचो, क्योंकि वही शब्द तुम्हारी नई पहचान बनने वाला है आज से। और एक बार पहचान बदल जाए तो बाकी सब चीजें अपने आप उसके पीछे चलने लगती हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को देखने का नजरिया थोड़ा सा भी बदला है तो यहीं मत रुकना, क्योंकि जो बातें तुमने अभी सुनी हैं वह सिर्फ सतह है। मनोविज्ञान, प्रभाव और दौलत की दुनिया में इससे कहीं गहरी परतें मौजूद हैं, जिन्हें एक वीडियो में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि वे सच नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी साधारण बने रहते हैं। अगर तुम उनमें से नहीं हो तो जुड़े रहो,
क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारी सोच को तेज करने, तुम्हारी कीमत बढ़ाने और तुम्हें भीड़ से अलग करने के लिए बनाया गया है। कोई बेकार बातें नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ रणनीति। ज्यादातर लोग ये सब सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग रुकेंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन हो।